बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले तो अपनी टीम और हम आवाज़ के सारे वोटर सपोर्टर और गुलबर्ग के डीलर्स आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह आप खड़े हुए और लड़े और आज ये साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना आपसे बहुत मज़े की बातें करनी है, क्योंकि ये मेरी आवाज़ ना वहां जा रही है जहां मैं इस आवाज़ को पहुंचाना चाहता था। ये गुलबर्ग में लोग कहते थे फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। कल आवाज़ उठाते थे, बताते थे कि जी ये तो माफिया है, ये गुलबर्ग के कारोबार के खिलाफ उठे हैं। जो आवाज़ें उठाते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फाउंडर को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये मैं आपको मुबारक देता हूं कि आज लोगों को 17 से पहले दोनों ग्रुपों के आईने नजर आ गए हैं। पता चल गया है कि हक के साथ कौन है और झूठ के साथ कौन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसर्रत इजाज के कारो खास आसफ साहब जो है वो फाउंडर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। नाम लेके कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं, जो मेरे दोस्तों के सामने कलमा भर के मेरे सामने रोते थे और मुझे रो के उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम मुझे अब फैक्ट्रीज का दुख है और ड्रामा छोड़ो, हमें पता है तू फैक्ट्रीज के नाम पे कितना बिजनेस कर रहा है। आ मेरे सामने, मैं 700 बंदे के सामने तुझे चैलेंज करता हूं। फैक्ट्रीज का ये ड्रामा छोड़ो। अवाम को पता चल गया है, इन डीलर्स को पता चल गया है कि कल फैक्ट्रीज के नाम पे इस फाउंडर ग्रुप के बारे में जो तुम लोगों ने बातें की हैं, सोसाइटी के बारे में जो तुम लोगों ने बातें की हैं, ये जिया जैसे मासूम इंसान पे, कोटा पे, इस्लामाबाद पे, जहाँ पे इन डीलर्स पे तुमने FIR करवाई हैं, हमें पता है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आसम सेठी और मैं हमने अपने दोस्तों के ताउन से सोसाइटी के पास गए, इन डीलर्स के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करवाए, सुलह करवाई। और हमें तुम कहते हो तुम झुक गए हो, हमें तुम कहते हो तुम बिक गए हो, हमें तुम कहते हो तुमने माफीनामे दिए। हमने क्यों दिए, क्यों माफीनामे दिए कि गुलबर्ग में डीलर्स का कारोबार में कभी प्रॉब्लम पैदा ना हो हमारी वजह से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहते हैं हम आवाज हमने बनाया था। ओए आप लोगों ने तो हम आवाज को मिसयूज करने की कोशिश की थी। हम आवाज बनाने वाले ये लोग बैठे हैं, 110 में नाम रखा गया था। मुसर्रत इजाज के पास आप लोग हमें लेके गए थे, हम नहीं जानते थे। बने फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान रियल्टर के चेयरमैन। और किया क्या, आप लोगों के इन्वेस्टर, आप लोगों के डीलर्स का प्लॉट का रेट जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए था, इनके प्रोपोगंडे की वजह से वो 80 लाख रुपया हो गया। लेकिन इल्जाम इन्होंने हम आवाज पे धरने की कोशिश की। आज गुलबर्ग के डीलर्स आप लोग देख लें, नहीं यकीन आता इसी टाइम इसी वक्त 2 बंदे यहां से जाएं, वहां चेक करें, उनकी गोद में बैठे हुए हैं जो हमारे बारे में बात करते थे। मुझे कहते हैं इसे चेयरमैन बनने का शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं FDA का वाइस चेयरमैन रहा हूं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन। इन्होंने वो ख्वाब में भी सीट नहीं देखी होगी। मेरा खानदान में से 2 MNA 3-4 MPs होते हैं। हम नस्ली सियासत करते हैं, हम जमींदार लोग हैं। मुझे कहते हैं आपको रियल एस्टेट का क्या पता। मैं आज यहाँ आपको तारुफ भी करा देता हूँ, 2013 में मैंने प्रॉपर्टी ज्वाइन की थी। मैं डेवलपर भी हूँ, डीलर भी हूँ। फैसलाबाद में, जो फैसलाबाद के दोस्त जानते हैं, मॉडल सिटी फैसलाबाद का कच्चा प्रोजेक्ट है जो मैंने दिया है। ब्लॉसम एवेन्यू, लालपुर कमर्शियल हब, मॉडल सिटी मॉडल कमर्शियल मार्केट। आपने क्या किया, 2 IB के मैं नाम लूंगा तो कहेंगे जी गिले करते हैं। 2 बैरोक्रेट साथ मिलाए
और उनके पैसों से प्रोजेक्ट बना लिया और कहते हो हम बिल्डर हैं। और आपने अपनी मेहनत से क्या किया? 12 साल पहले डील, 12 साल से इन डीलर्स का नाम बेच रहे हैं आप लोग। अब नहीं हम आपको बेचने देंगे, हम आ गए इस मैदान में, हम आ गए। और इस मैदान में अब आपको एहसास हो गया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सानू इत्थे 2 नंबरी नहीं करन देनी, इत्थे डीलर के नाम ते लुटन नहीं देना। सबसे पहले कन्वेंशन हमने करवाया था और गुलबर्ग की तारीख में सबसे पहले सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान को डीलर्स के सामने हमने बिठाया था और ये कहते हमने डेवलपमेंट पे बात की। और वहां पे आप लोगों के सामने इसी गुलबर्ग मार्की में सोसाइटी के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर, उन्होंने आपको बकायदा तौर पे डेवलपमेंट के बारे में एतमाद में लिया, आपको बताया कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम गुलबर्ग में कौन कौन से ब्लॉक्स पे डेवलपमेंट शुरू करवाएंगे। और तुसी तो 12 साल तो यूनियन च बैठे हो, थानू तौफीक क्यों नहीं हुई? और मैं आप लोगों से 4 सवाल पूछता हूं उस यूनियन के बारे में, दिल पे हाथ रख के। 17 तारीख को दिल पे हाथ रख के आप लोगों ने फैसला करना है, फूल को वोट देना है या शाहीन को देना है। मेरे 4 सवालों के जवाब आप सुन ले। नंबर 1, जब अरसलान हमीद वाला मसला हुआ, क्या एज अ यूनियन उसका काम नहीं था कि एक बंदा मार्केट में 2 नंबर तरीके से अपनी चीजें बेच रहा है, उसको अपने लेटर पैड पे लिख के यूनियन से ब्लॉक लिस्ट करवाता? क्या ये यूनियन का काम था या नहीं? बताएं मुझे, हाथ खड़ा करके बताएं। और दूसरा काम, आज तक आप लोगों को पता है हमारे डीलर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एंड यूजर को, अपने रिश्तेदारों को प्लॉट बेचे हैं। 8-8 साल हो गए उन ब्लॉकों में, डेवलपमेंट नहीं हुई। आज तक सोसाइटी के आगे यूनियन ने 50 बंदे भी इकट्ठे करके गया है कि भाईजान हमारे डीलर्स कम्युनिटी ने, दोस्तों ने, इन्वेस्टरों ने यहाँ पैसे लगाए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने घर बनाने हैं, मेहरबानी करा के डेवलपमेंट करवाएं और इनको कब्जे दें। ये तो काम आपसे हुआ नहीं। जो सोसाइटी का क्रेडिट है वो कहते हमने करवाया। वो आईबी की सोसाइटी है, आपको पता है आईबी इदारा क्या पाकिस्तान में पावर रखता है। उनके क्रेडिट आप लेने की कोशिश ना करें। आप ये बताएं डीलर्स के लिए आपने क्या किया? कौन से डीलर्स के, जो हमारे डीलर्स में भी छोटा तबका है, क्या किसी डीलर्स की किसी बेटी की शादी करवाई? क्या किसी डीलर ने ऑफिस बंद किया तो उसका ऑफिस खुलवाया? क्या किसी डीलर के कारोबार में नुकसान हुआ तो उसके साथ फंडिंग की? ये होते हैं डीलर यूनियन के काम। आप तो डीलर के नाम पे अपना बिजनेस कर रहे थे, आप तो डीलर के नाम से अपनी दुकानें चला रहे थे, आप तो डीलर के नाम से पूरे इस्लामाबाद में, चैम्बर में, हर जगह पे उसको बेच रहे थे। मैं जब यहाँ खड़ा हुआ, मेरा एक दोस्त है, मुझे कहता यार राय तू मलिक नजीब के खिलाफ तेरा ग्रुप खड़ा हुआ है। मैंने कहा, कहता वो तो कहता है जी गुलबर्ग का माई बाप ही मैं हूं। मैं कहा 17 नू लग पता जाएगा कि अब्बा केड़ा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्ग के डीलर्स को यह भी खराज तहसीन पेश करता हूं। पेन के दौरान जिस तरह आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, जिस तरह आप लोगों ने हमारे साथ वादे किए, जिस तरह आप लोग, ना आप लोगों ने गर्मी देखी, ना आप लोगों ने हर मुश्किल में, हम आवाज की कैंपेन में जिस प्लाजे में भी हम गए हैं, वहाँ के 2, 3, 4 डीलर हमारे साथ ऐसे जुड़ते थे जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे हमारे भाई हैं। लेकिन अब मजे की बात, और ये बात, सॉरी मेरे वो 2 सवाल अभी रहते हैं। एक सवाल ये, वो ये कि कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं गुलबर्ग में,
उन प्रोजेक्टों को सोसाइटी के पास रजिस्टर करवाना उन पे, ताकि दोबारा अरसलान हमीद वाला मैटर ना पैदा हो, उन पे उनकी जो ट्रांसफर है उस पे चेक एंड बैलेंस करवाना क्या यूनियन की जिम्मेदारी थी या नहीं? अच्छा, और आखिरी बात, जिस पे ये सारी सियासत हो रही है, जिस पे ये एमएनएस की इलेक्शन जितने पैसे लग रहे हैं, जिस पे ये एमएनएस की इलेक्शन जितनी रैलियां निकल रही हैं, वो ये बात है कि जब ये ग्रुप आ जाएगा, हमने जो पैसे देने हैं ये उसकी लिस्ट मार्केट में लेके जाएंगे कि केयर ऑफ यूनियन इतने अरबों रुपए देनी है सोसाइटी के। जो डर लगा हुआ है, जिससे वो डर रहे हैं, हम सारे आपके कच्चे चिट्ठे जो हैं इनके सामने लाएंगे। और हमें कहते हैं ये तो अनपढ़ है। जब आपकी करतूते को बताए ना तो वाकई अगला बंदा अच्छा नहीं लगता। कल मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट साहब से, मैंने कहा यार आपने 12 साल गवर्नमेंट कर ली है, चलो जो भी किया, इक़्तिदार किया, गवर्नमेंट की जो भी किया, लेकिन आप अब हम आवाज को आने दें, 2 साल की बात है, क्या आपको फर्क पड़ रहा है? कहता नहीं नहीं। मैं क्या यार फिर 17 ਨੂੰ लग पता जाएगा। ये नहीं नहीं तेन मननी पाएगी, क्योंकि डीलर्स ने हम पे एतमाद किया है। और मैं आप दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, असी सियासी लोग हैं, जमींदार हैं, कारोबारी हैं, जबान किसी ना कर लिए ते उत्ते खड़े हो जाइदा है। ते अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप ना तो किसी के बाप का था, ना मुसर्रत इजाज का था, ना आसिफ का था, ना किसी और का था। ये ग्रुप हम आवाज ऐसा भाई हमारे जो है ये निकले थे, उसके बाद हम सारे जुड़े और उसके बाद इसकी कोर कमेटी बनी। जो भी इसका फैसला होता है वो इसकी कोर कमेटी में होता है। कोई बंदा इस ग्रुप में चौधरी नहीं है। इसमें जैसे मलक नजीब उधर चौधरी है, इधर कोई चौधरी नहीं है। इधर इंशाल्लाह ताला हम डील लेंगे सोसाइटी से 18 को, सारे डीलर्स को इसी तरह बुलाएंगे और इनको बताएंगे। और आखिरी बात, बड़ी मजे की बात है, वो ये है, ये आप लोगों के साथ भी टोपी ड्रामा करते थे। वो क्या था, अंदर से डील उठाते थे, रुपया एक नहीं देते थे। मजे की बात, बाहर आते थे, 4 5 6 डीलर्स को बुलाते थे, वो डील चुक ली, आ जाओ पैसे ले आओ। उनके पैसे जाके अंदर, वो टोपी नहीं होती, टोपी घुमाना फैसलाबादी कहते हैं, यहाँ से वो क्या कहते हैं, पैसे उनके उठाए अंदर वही पैसे दे दिए और उन्हीं से बिजनेस किया और खुद 3-4% जेब में डाले। वो नहीं हो छोटे शहर छोटे छोटे डीलर टोके मारते होंगे, साडी यूनियन है तो टोके मार रही थी ना। आपको हम टोका चलने देंगे ना, आपको इधर माफिया रहने देंगे। कहते राय काजम हमें माफिया कहता है। ओ भाई जी और तो असी वली कहिए, जेड़ा 12 साल तुसी इत्थे काम कीता है यार। मुझे मेरा ये दिल खून के आंसू होता है। मुझे ये सियासत का ताना देते हैं, मुझे कहते हो मेरी फेसबुक तो देख लो यार, मैं कदों दा सियासत चा, फिर मेरे ते सवाल चुके हो। मुझे ये ताने देते हैं कि जी ये इसे चेयरमैन बनने का शौक है। मैं बड़ा पाकिस्तान पूरे का चेयरमैन बन गया। मर्दे कलंदर वसीम रजवी साहब बैठे हैं, ये हम आवाज बनाने वालों में से हमारी इनकी नाराजगी हो गई थी। रात 3 बजे तक 15 जने इन्होंने घर बैठे रहे। वो इन्हों का जरदारी ने वो पीटीआई के एमएनए खरीदने की कोशिश नहीं की होनी जिन्हें कर रहे हैं। उस तो बाद इन्नियां कोशिशों तो बाद यह हाल है। साडा पंडाल भरिया पिया है, उत्ते उन्हें दफ्तर के मुंडे बिठाए हुए हैं। हाँ कुछ है हमारे डीलर उधर भी दोस्त, लेकिन हमें पता है वो भी वोट हमें देंगे, क्योंकि उन्होंने ना हमारे सामने हलफ उठाए हुए हैं। क्यों? वो गुलबर्ग के बिजनेस के साथ सिंसियर हैं। वो चाहते हैं गुलबर्ग में चेंजिंग हो, वो चाहते हैं गुलबर्ग में तब्दीली हो। और इंशाल्लाह ताला हमारा एजेंडा, ये मैंने बातें सख्त इसलिए की हैं कि उधर उन्होंने उस बंदे को आज बुलाया है और जिदा वोट ही कोई नहीं, ऑफिस का वोट है सामने बैठा है। ओ जी साडे कोल बुलविंदा नहीं कि असी एक बोलने वाला बंदा ले आए, बंदा पूछे तुसी हो तो फिर को और मोल ले आओ। जरूर है इनू लियाना है।
चलो जो भी है वो भी हमारे भाई हैं, उनमें चंद दोस्तों के साथ नजरिए का इख्तलाफ जरूर है, लेकिन हमने माहौल खराब नहीं करना, हमने करतूतें बताते रहना है, हर जगह पे बताते रहेंगे।